क्या आपसे बात हो सकती है उस्मान साहब? सही वक्त आने पर बात भी हो जाएगी। अब जाइए, आपके बाबा और आपकी वजह से जो हम बात हुई उनका सोचिए। उस्मान साहब, ये कैसा इल्जाम है? इतना जहर क्यों गल रहे हैं? आखिर ये सब छुपाने की वजह क्या थी? मैंने आपसे क्या छुपाया? उस गद्दार के सिवा आज मेरे सामने कोई भी ना आए, समझ गए? मेरे सामने जो भी आया उस पर मेरा कहर नाजिल होगा। दुमदार चचा को मेरे पास लाओ, जरूरत पड़े तो घसीट के लाओ। पर हुजूर, वो तो अभी दरगाह में आए थे। घेर लो हर तरफ से, ढूंढो उन्हें। चलो जल्दी, चलो सिपाहियों। ऊपर देखो जाके। हुजूर, वो नहीं है। लगता है मुझे निकल गए। हर जगह तलाश करो, हर जगह। ठीक है भाई। ढूंढो। चलो। हर तरफ देखो, उन्हें भागने मत देना। जी हुजूर। हर जगह तलाश करो उन्हें, भागने मत देना। चलो भाइयों, वक्त नहीं है। चलो। हर जगह तलाश करो, ढूंढो उन्हें, भागने मत देना। हर जगह देखो उन्हें। मैं इस तरफ देखता हूँ, तुम उस तरफ जाके तलाश करो। गुलदार साहब को तलाश करो फौरन। हर जगह तलाश करो, वो यहीं कहीं होंगे। पकड़ के लाओ।
हर तरफ ढूंढो। भाई, हमने हर जगह तलाश कर लिया, दुंदार साहब कहीं नहीं है। उस्मान साहब, मोहतरम शेख, माफी चाहता हूं। दरअसल ये थोड़ा आम है। मुझे आपकी दरगाह की तलाशी लेनी पड़ी। हम भी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन मैं आपकी परेशानी को समझता हूं। यकीनन आपको उसे तलाश करना है जिसने आपके घर को आग लगा दी। अब इस गद्दारी की कीमत वसूल करने का वक्त आ गया है। बोरान, तुम यही रुकोगे? डॉक्टर, तुम मेरे साथ आओगे? सिपाही हो, जल्दी करो, एक परिंदा भी पर न मारे। मरकजी दरवाजों को संभाल लो। आ जाओ। या चलो। कौन गद्दार है जिसने उस्मान साहब को इतना गुस्से में कर दिया? अंगूठी के मालिक का उन्हें मालूम हो गया है, लेकिन मुझे नहीं बताया। यानी उसे गिरफ्तार करने से पहले वो किसी को नहीं बताना चाहते? मलहून, तुम काई कबीले जाओ। उस्मान साहब मुझे अपने कबीले में नहीं देखना चाहेंगे। ये नहीं होगा बाबा। तुम उन्हें अच्छी तरह समझाओ कि तुमने मुझे ये अंगूठी क्यों दी थी। हमारी वजूहात जानकर वो और भड़क जाएंगे। वो भड़केंगे, लेकिन इस दौरान तुम्हें मालूम हो जाएगा कि गद्दार कौन है। आप परेशान ना हो हुजूर, मैं ये आपके कपड़े अपने आदमी के जरिए आपके घर तक पहुंचवा दूंगा। आपका शुक्रिया। दोबारा आइएगा। बोरान सिपाही, आपकी खातून के लिए बतौर तोहफा मैं कोनिया से एक बहुत अच्छा कपड़ा लेकर आया हूं। आपको जरूर ये कपड़ा बहुत पसंद आएगा। देखिए। दुंदार साहब को देखा है तुमने? वो अभी यहीं पर थे, लेकिन वो शहदा के लवाहिकीन से मिलने के लिए सराय पर गए हुए हैं। सलामत रहिए। ये क्या हो रहा है पेट्रोस? बुरहान सिपाही जिस तरह देखता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दुंदार जरूर मुसीबत में है। अगर उस्मान को इस पर शक हो गया है तो इसका मतलब है हम भी मुसीबत में हैं। हमें क्या करना होगा?
इक़दामात में इजाफा। हमें जल्द मालूम करना होगा कि क्या हो रहा है। आपने मुझे बुलाया उस्मान साहब? आप सब तशरीफ रखिए पहले। ये वो अंगूठी है जो एक वक्त था कि बाबा जान ने चचा को तोहफे में दी थी। हाँ, ये दोनदार साहब की पहली जंग थी गालिबन। आर्थुरुस साहब ने अपनी ये अंगूठी अपने भाई को दी थी। क्या ही अच्छे दिन थे वो। दादी ने मुझे बताया था उस जंग के बारे में। क्या आपको याद है भाईजान? हाँ भाई, बिल्कुल याद है। दादी हाइमा को जब पता चला कि दुंदार चचा को काफिरों ने अपनी हिरासत में ले लिया है, उन्होंने सिस्कियां लेते हुए कबीले में लोगों को बताया था। उफ, हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हाँ बिल्कुल, अल्लाह उन पर रहम करे और जन्नत में आला मकाम अता करे। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। काश के दादी जान के आंसू उस दिन खुश्क हो जाते और बाबा की ये अंगूठी धुंधार चचा के लिए उनके गले का तोक बन जाती। ये आप क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? चचा मेरे बाबा के दिल का जख्म थे, हमारे दिल भी चीर दिए उन्होंने। दादी की आंख का आंसू थे और हमारी आंखें खोल दी। आबाओ अजदाद की सांस थे लेकिन हमारी सांसें रोक दी। धुंधार चचा पर उस खानदान की तरफ से, पूरे सरदारान की तरफ से लानत हो। ओए, 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 ओए। उस्मान साहब क्या हुआ है? आपने कभी किसी को इस तरह लानता नहीं की। उस्मान साहब, आपने अपनी बातों से अपने बाबा और आबा अजदाद को अपनी कब्रों में बेसुकून कर रहे हैं। उस्मान साहब, आपकी मीठी जबान जो आपके दिल में लोगों के लिए रहम जाहिर करती है, वो आज जहर कैसे उगल रही है? काश कि अपनी जुबान रोक पाता और मैं ऐसा कुछ न कहता बाबूजी साहब। मेरे भाई, हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ है, बताओ हमें। निकोला काफिर की और पादरी के कुत्तों की खिदमत गुजार गद्दार
हमारे धुंधार चचा थे। तुम ये क्या कह रहे हो मेरे भाई? मेरे बेटे का खून बहाने वाले मेरे चचा हैं। अगर सबूत नहीं है तो बहतान लगा रहे हो। साउची भाई, सोत में कुम्हार अदरीस पर चलाया जाने वाला तीर चचा ने चलाया था, और वहीं उनकी उंगली से गिर गई है अंगूठी। तो उन्हें यह खौफ था कि पादरी के जासूस मुंह ना खोल दे। इसका मतलब वो उनको भी जानते होंगे। वो उनके लिए काम कर रहे थे। चचा जान। धुंधार, अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? तो मैं जल्द से जल्द इंतकाम चाहता हूं उस्मान साहब। मुझे अपने बेटे के खून के बदले खून चाहिए। मेरे बहादुर भाईजान, मेरे गमज़दा भाईजान, क्या दादी जान, दादा जान, बाबा जान और हमारे चलते हुए दिलों को गद्दार चचा का खून ठंडा कर सकता है? बताइए ना। मेरे भाई, तो फिर कैसे ठंडा होगा? बेटा, भामजी साहब, संभालो अपने आप को। सरदारान, अपने आप को संभालिए। मेरे भाई, बताओ क्या करना होगा हमें? हाँ? हम अपनी नस्ल पर लगा हुआ ये दाग किस तरह मिटाएंगे? बताओ मुझे। सिपाही उन्हें सोत में तलाश कर रहे हैं भाईजान। जैसे ही वो मेरे हाथ आएंगे, मैं उन्हें इबरत का निशान बना दूंगा। लेकिन किसी को भी इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। जब तक धुंधार अपने बिल से निकलकर सामने नहीं आ जाता, उस वक्त तक तलवारें न्याम में रहेंगी। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोग समझ गए? हमारी नस्लों के लिए शर्मिंदगी और अपने दिल के दर्द को छुपा कर रखिए सब। जैसे ही वो बिल से बाहर आएगा, उसका खून काई नस्ल के हर जवान पर हलाल होगा।
आप क्या चाहते हैं दुंदार साहब? मुझे तैकपुर निकोला से मिलना है इसी वक्त। तो तुम पापा आजम के चूहों के साथ मिल गए हो? हाँ मिल गया। मैं देहातों के शिकारी कुत्तों से भी मिल गया था, क्योंकि फतह हासिल करने के लिए अकल का इस्तेमाल होता है। उस्मान ने तुम्हारे सिपाहियों को मार दिया, तो गाय के नौकरों ने बच जाने वाले सिपाहियों के टुकड़े कर दिए। क्या यह है तुम्हारी फतह निकोला? हरगिज़ नहीं। तो गाय के अछूतों को उस्मान ने तबाह कर दिया। उस्मान ने हमें ऐसी मुसीबत से बचाया है जिससे ना तुम और ना तुम्हारा लश्कर निमट सकता था। आखिरकार तू गाय जहां से सिपाहियों को लेने गया है वहां से वापस आएगा या नहीं? फिर हम क्या करेंगे? मंगोलों से लड़ेंगे क्या? कालानूस, तो गाय के आने से पहले हम अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे। सोत, ये क्या है? पादरी के चूहों ने सोत के अंदर खुदाई की है और मैंने उस्मान की साख खराब कर दी। हम सोत में दाखिल होंगे इन सुरंगों से और फिर फतह हमारी होगी। ये फतह हमें सोने की थाली में पेश की गई है निकोला। ऐसा करो, ये सोत ले जाओ, लेकिन मोहतात रहना। ठीक है बाला खातून, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आला जा, तुम यहीं रुको। ठीक है। क्या बात है मलहुन खातून? कहाँ जा रही हैं? मुझे उस्मान साहब से मिलना है। उस्मान साहब कई सरदारान के साथ मसरूफ हैं। ठीक है, मैं यही इंतजार करती हूँ। निकोला के साथ तिजारत के बारे में बताना है उन्हें, या उमर साहब को कैद कर लिया गया है और अब उन्हें कैसे बचाना है। बाला खातून, ये वाज़ेह है कि आप यहाँ बात करने नहीं आई हैं। अगर आपका बहस करने का इरादा है तो ये मुनासिब जगह नहीं है। मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं है मलहुन खातून। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपके आने से सिर्फ मुसीबत ही आई है हमारे पास। हम अपने साथ मुसीबत नहीं लाए, बल्कि हम मुसीबत में आ गए और अब हम इस मुसीबत से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी ये बात समझ लें। मैं उनसे मुलाकात के लिए जा रही हूँ, इजाजत चाहूंगी। आपको इजाजत है मलहुन खातून। मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? आ जाइए।
उस्मान साहब, मैं इसलिए आई क्योंकि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन इस बार मेरी बात सुनिए। ये सच है, आपने हमें यहां आने की दावत दी। तहे दिल से आपका शुक्रिया। जैसे ही वो अंगूठी मिली थी, मुझे आपके पास लानी चाहिए थी, लेकिन आप मुझे समझें उस्मान साहब, मेरी जिम्मेदारी मेरे बाबा और कबीला है। मैं उनसे मशवरा किए बगैर कुछ नहीं करना चाहती थी। लेकिन उमर साहब ने उस वक्त फैसला किया कि इस अंगूठी को मुझसे छुपाना ही बेहतर है। गद्दार आपके बहुत करीबी था, उन्हें यह डर था कि आप उस पर रहम न खाएं। मेरी सरदारी की मसनद रहम करने की मसनद नहीं है। जो गद्दारों पे रहम करे वो मजलूमों से गद्दारी करता है। लेकिन आप शायद उस गद्दार तक उस्मान से पहले पहुंचना चाहती थी। अगर बुरा चाहते हम आपका, तो वो अंगूठी कभी आपको नहीं देते उस्मान साहब। इस पहलू से भी सोचें। इस बार ये खातून यहाँ क्यों आई हैं उस्मान साहब? मलहून खातून को जहां कुम्हार पर हमला हुआ था वहां से ये अंगूठी मिली थी। इतने अरसे से वो ये बात आपसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। बाला खातून, उस्मान साहब जिससे तफ्तीश कर रहे थे वो कौन था? इदरीस, वो हमारे कबीले में कुम्हार था। तो आपके कहने का मतलब है कि गद्दार कबीले के अंदर है? उस दिन हम साथ थे उस्मान साहब, लेकिन उसने मुझे भी नहीं बताया। दुंदार चचा की अंगूठी है ये। दुंदार साहब की? अर्तुरुल साहब के भाई दुंदार चाचा ना? हाँ। लेकिन किसी को पता न चले, गजल खातून को भी पता न चले। यकीनन उस्मान साहब, नहीं पता चलेगा। तुम्हें नजर रखनी होगी उन पे। उन्हें कल लंगर खाने में दावत दो और नजर रखो उन पे। दुंदार को हमारे पास गजल खातून लेकर आएगी। उन पर से अपनी नजर नहीं हटाऊंगी, आप फिक्र ना करें। जनाब, दुंदार साहब आए हैं। आने दो। कौन है ये तुर्क? तुम्हारे भाई को मारने वाले शख्स का चाचा। उसका चचा है ये? गुस्सा करने की जरूरत नहीं, ये मेरा गद्दार घोड़ा है।
दुंदार साहब, आपने यहां खुद चलकर आने की हिम्मत की। जरूर कोई अहम मसला होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उस्मान को पता चल गया है कि कुमार इदरीस को मैंने मारा था। और क्या कुछ पता चला उसे? क्या ये काफी नहीं है? पेत्रोस, क्या उसे ये पता है? फिलहाल सिर्फ मुझे। मेरे पास छुपने की कोई और जगह नहीं निकला। दोस्त इसी दिन के लिए होते हैं दुंदार साहब। मेरा कला आपका घर है। शुक्रिया। मैं अपनी बीवी को इस किले में लाना चाहता हूं। दुंदार साहब, आपका रंग पीला पड़ गया है। पुरसुकून हो जाए, बैठे। गजल खातून भी आपकी तरह यहां मेरी मेहमान होंगी। दुंदार साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कैसे? कालानोस और उसके सिपाही तो गाय के सारे जंगजू उस्मान के ही हाथों मारे गए। दुंदार साहब, ये तो अच्छा है। अब मैं और उस्मान अकेले रह गए हैं। अब कोई खेल नहीं। हम दोनों को वही मिलेगा जो हम चाहते हैं। अब आप पुरसुकून हो जाएं और थोड़ा आराम करें। कमांडर मिकीस, दुंदार साहब का कमरा तैयार करो इनके आराम के लिए।